हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आपके परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रक्त संबंध ब्लड रिलेशनशिप पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हुआ मैंने। किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है। वह व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है? पिता, पुत्र, भाई और भांजा। देखो, बनाने का तरीका क्या होता है। आप चित्रांकन पद्धति से बनाने की कोशिश कीजिए, आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर कोशिश करूं तो यहाँ पर कहता है किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा। अगर मोहन है किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, उसका भाई माने इस लड़के का भाई है ना, मेरी पत्नी माने मेरी पत्नी के पिता का क्या है, नाती है। तो अब इसमें से रिलेशन बताना था, तो एक आसानी से हमारे सामने उभर कर आता है। फिर से देखो, किसी एक व्यक्ति की ओर संकेत करते मोहन ने कहा, माने इसकी ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, उसका भाई माने इसका भाई, उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है। मतलब मेरी पत्नी ये हुई, मेरी पत्नी का पिता ये हुआ और इसका क्या है, ये नाती है। अगर इसका ये नाती है तो इसका इसका पुत्र हो गया। दोनों आपस में भाई है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पत्नी के पुत्र को मैं क्या कहूंगा, अपना पुत्र कहूंगा। पत्नी के पुत्र को मेरा मन मेरा पुत्र है। तो इसका और इसका रिलेशन पूछा था। वह व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है? मोहन का क्या हो जाएगा, वो पुत्र हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन और यहां पर लेते हैं। किसी निश्चित कोड में a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यह प्रदर्शित करता है कि p जो है q का भतीजा है? माने p q का भतीजा है, ये मेरे को यहाँ पर इंगित करना है। चूंकि यहाँ पर हमने देखा है a प्लस बी में a b का भाई है, तो ये तीनों जो भाई भाई का प्लस प्लस संबंध, तीनों भाई भाई का संबंध है, तो a ऑप्शन तो आएगा नहीं। बी ऑप्शन को अगर देखने की कोशिश करूं तो a इंटू बी का अर्थ है a जो है b का पिता है। मतलब p जो है k का क्या होगा, पिता हो जाएगा। और ये दोनों आपस में भाई है, और ये दोनों आपस में भाई है, तो ये इसका भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ये पिता हो जाएगा। लेकिन कहीं भी अगर चाचा का लड़का भी होता तो यहां पर क्वेश्चन मेरे को बताना है पी क्यू का भतीजा। पी जो है भतीजा होना चाहिए, क्यू जो होना चाहिए चाचा होना चाहिए। यहां पर ये चाचा हो जा रहा है, ये भतीजा, माने ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसमें अगर मैं देखूं तो के और क्यू चूंकि प्लस बोला है तो ये दोनों आपस में भाई हुए, और क्यू जो है पी का क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। अब पी का क्यू पिता हो गया। अब यहां पर जबकि भतीजा होना था, पी क्यू का क्या होना, भतीजा होना था, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन आपका आएगा, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे ही आता है, डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है, एस एम की मां है, के और आर आर से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं यहां पर बताने की कोशिश करूं। जैसे बताया, डी जो है के का भाई है, डी के का भाई यहां पर बता दिया, इसका भाई है। एम जो है के की बहन है, तो यहां पर दोनों तीनों हो गए आपस में भाई बहन। के का भाई डी और के की बहन एम, के का भाई डी और के की बहन एम, ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला। लेकिन के क्या है, भाई पुरुष है या महिला, ये इंगित नहीं हो पा रहा है। आगे बोला है आर जो है डी का पिता है, माने आर जो है डी का अगर पिता है तो इन सब का क्या हो गया, पिता हो गया, है ना। इन सब का वो पिता हो गया, ये चीज याद रखना। ये आर जो है डी के एम, क्योंकि आपस में सब भाई बहन है, तो आर डी के एम का क्या हो गया, पिता हो गया। क्लियर हो गया। एस एम की मां है, माने एस जो है एम की क्या है, मां है, माने इन सब की मां है, और इन इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। अब पूछा है के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक चीज तो याद है कि पुत्र हो सकता है, पुत्र पुत्री ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका लिंग का पता नहीं चल रहा है ये पुत्र है या पुत्री है, पुत्र या पुत्री। तो ऑप्शन मेरे पास सी आएगा, ये वास्तव में पुत्र या पुत्री हो सकता है, क्योंकि इसमें साफ एक बार ध्यान रखना, डी के का भाई है, यहाँ पर भाई ये पुरुष है, ये पता चल गया। एम के की बहन है, एम ये भी पता चल गया, के की बहन है, तो ये तो स्त्री है, ये पुरुष, ये पता चल गया। लेकिन ये जो भाई बहनों में ये क्या है, पुरुष या स्त्री, ये पता नहीं चल पाया।
एस एम की माँ है, एस जो है एम की माँ है, ये तो मतलब ये होगा आपस में भाई बहन, इन सबकी माता ये हो गया। ठीक है, अब के आर का क्या संबंध है? के और आर का संबंध ये पूछा था, जबकि आर डी का पिता था, आर जो है डी का पिता माने इन सब का पिता है, तो ये पुत्र हो सकता है, पुत्री, मतलब आंसर क्या आएगा आपका? सी आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं। एक हरी साड़ी पहनी महिला की ओर संकेत करते हुए एक नीली साड़ी पहनी दूसरी महिला ने कहा, इसके चाचा की बहन मेरे पुत्र की चाची है। बताओ नीली साड़ी वाले महिला हरी साड़ी वाली महिला से क्या थी? बहन, नानी, पुत्र या बुआ? मैंने कहा ना, बार बार आपको चित्रांकन पद्धति अपनाना पड़ेगा, जो आसानी से आपको पता चलेगा। ये जैसे क्वेश्चन से बोलता जा रहा, मैं बनाता जा रहा हूं। एक हरी साड़ी पहनी महिला की ओर संकेत करते हुए एक नीली साड़ी वाली दूसरी महिला ने कहा, माने इसने इससे कहा, कहा इसके चाचा, माने हरी साड़ी वाले के चाचा, इसके चाचा की बहन, माने इसके चाचा की बहन। अगर इसके चाचा की बहन को हम लोग क्या कहते हैं? चाचा की बहन को हम लोग बुआ कहते हैं ना। माने इसके चाचा की बहन मेरे पुत्र की चाची है, मेरे पुत्र की चाची है। बताओ नीली साड़ी वाली महिला हरी साड़ी वाली महिला से क्या थी? तो देखो, इसको फिर से एक बार बात कर रहे हैं। ये जो नीली साड़ी वाली महिला हरी साड़ी वाली संकेत करते हुए कहती है क्वेश्चन में कि इसके चाचा की बहन, अगर इसके चाचा की बहन माने इस लड़की के लिए क्या हो जाएगी? ये इस हरी वाली साड़ी के लिए इसकी बहन क्या हो जाएगी? हम लोग क्या बोलते हैं? भाई के पिताजी के बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? बुआ कहते हैं ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगी? ये बुआ हो जाएगी। ठीक है, ये बुआ हो गई। अब ये बोलती है इसकी बहन है और मेरे लड़के, माने मेरे लड़के की क्या है? चाची है। अगर मेरे लड़के की चाची है तो इन दोनों आपस में, इन दोनों का क्या देवर आपका क्या हो जाएगा? जेवरानी जेठानी। माने ये दोनों आपस में क्या होंगे? देवरानी और जेठानी हो जाएंगे। जब ये उसकी बुआ है तो इसकी जेठानी को भी ये लड़की क्या बोलेगी? ये लड़की के लिए क्या हो जाएगी? ये बुआ हो जाएगी। ठीक है, संबंध हमारा ये आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बुआ हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, अर्थात इसके लिए ये क्या होगी? बुआ होगी। एक क्वेश्चन और यहां पर आता है। बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? चचेरा, भाई या जो भी है, माता, पुत्री या बहन? हम अगर बात करते हैं चित्रांकन में करें, एक बस माने एक एक बस में एक लड़की की ओर, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, माने इस आदमी ने कहा, मेरे मित्र से कहा, है ना, अपने मित्र से कहा। सिंपल सा, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता वह मेरे पिता की पत्नी, माने मेरी माँ, वह मेरे पिता की पत्नी माने मेरी माँ का इकलौते पुत्र। अब पिता इकलौता है माने स्वयं को बात कर रहा है, ये है ना, स्वयं की बात कर रहा है। इकलौते पुत्र की क्या है? पुत्री है। तो स्वाभाविक है इसमें क्या हो जाएगा? ये इस लड़की की, इस आदमी का पुत्री हो जाएगी। सिंपल सी बात। फिर से बताऊं, बस में एक लड़की की ओर इशारा करके एक आदमी अपने दोस्त से कहता है, ये जो लड़की है मेरे पिता की पत्नी, मतलब उसकी माँ है। इकलौता पुत्र मैंने स्वयं को बोल रहा है, इकलौता पुत्र मैंने स्वयं को बोल रहा है, क्या है? इसके पुत्री है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आंसर इसका बी आएगा। ये इसका संबंध क्या होगा? इसकी पुत्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। यहीं पर एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सूरज ने कहा, उसकी पुत्री शोभा मेरी माँ की पोती है। बताए वह तस्वीर किसकी थी? देखो, फिर से चित्रांकन करते हैं। मैंने एक तस्वीर की ओर इशारा, एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सूरज, ये सूरज है, सूरज ने कहा, उसकी पुत्री मैंने तस्वीर वाले शख्स की पुत्री शोभा, जिसका नाम है शोभा, मेरी माँ, है ना, मेरी माँ की पोती है, मेरी माँ की पोती है। तो बताए वह तस्वीर क्या है? अब यार एक चीज दिमाग में तुम लोग यहां पर लगाओगे, समझोगे, अगर ये इसकी पोती है, ये इसकी क्या है? ये वृद्ध क्या है? इसकी माँ है। अगर ये इसकी माँ है और ये कहती है ये पोती है,
ये कहती है पोती है। अगर पोती किसको बोलते हैं? लड़के के लड़की को पोती कहते हैं। माने ये तस्वीर वाला इसका लड़का हो गया, ये तस्वीर वाला इसका लड़का हो गया। अब चूंकि इसके लिए माँ, इस तस्वीर वाले के लिए भी माँ है, इसके लिए भी माँ है, और यहाँ पर ये इसकी पोती, ये इसकी लड़की हो गई, तो ये तस्वीर वाले की लड़की हो गई। तो इसका और इसका संबंध पूछा, बताए कि वह तस्वीर किसकी थी? तस्वीर इस लड़के की भाई की होगी। मतलब सूरज की क्या है? भाई की ये तस्वीर होगी। और हम लोग ऐसे क्वेश्चंस लेके चलते हैं। एक्स वाई का भाई है। देखो यहां पर एक्स जो है वाई का भाई, यहां पर लिखा है एक्स वाई का भाई है। वाई जो है जेड की पत्नी है। एक्स वाई का भाई है और वाई जेड की पत्नी है। माने यहां पर हो गया साला, ये हो गया जीजा। जेड डब्लू का पुत्र है। जेड जो है डब्लू का पुत्र है। मतलब यहां बाय के ससुर हो गया, बाय का इसका रिलेशन ससुर का हो गया ना। यहां पर डब्लू भी की पत्नी है। अच्छा सॉरी, ये लेडीज है तो भी की पत्नी है, तो इसकी सास है और ये ससुर हो गया, भी की पत्नी हो गई। भी का वाय से क्या संबंध है? अब ऐसे ही पता चल गया कि भी का वाय से संबंध पूछ रहा है। याद रहे, जिससे संबंध पूछ रहा हूं उसकी बात कर रहा है। भी के लिए बहू होगी, भी के लिए बहू होगी, वाय के लिए क्या होगा? ससुर होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी आएगा, अर्थात ससुर होगा, है ना। ऐसी एक क्वेश्चन है, ए बी सी की ए जो है बी सी की माता है, ए जो है बी और सी की क्या है? माता है। यहां पर चीजों में यदि डी सी का पति है, डी जो है यहां पर डी जो है सी का पति है, तो इसका और इसका रिलेशन, चूंकि ये दोनों इनके बच्चे हैं और ये लेडीज है जो भी है, इसका पति ये है, तो ये इसकी सास बन जाएगी। ये सास है और ये दामाद होगा। ए और डी डी के ए डी के लिए क्या है? ए डी के लिए अगर बात करें डी से, तो डी की क्या हो जाएगी? सास होगी। एक ससुर और एक सास का संबंध होगा। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। कहता है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखो सुरेश की बहन राम की पत्नी, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर है, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की पुत्र वधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है और रोहित सुरेश का क्या लगता है? ऐसे क्वेश्चंस को भी बताया चित्र पद्धति से बनाना चाहिए। मैं यहां पर बताया सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की कोई बहन है, ये है किसकी पत्नी है? राम की ये पत्नी है। सुरेश की बहन है और राम की पत्नी है। ये क्लियर हो गया। आप चित्र में ऐसे, अब चित्र बनाते मत बैठा रहना, यहाँ पर एक छोटा सा बना देना, यहाँ पर चीजों में यहाँ पर रा कर देना, यहाँ पर इसका पति कर देना, आसानी से बनेगा। राम के पिता मधुर है। अब राम के सॉरी राम राम रानी का भाई है। जो राम है, ये जो रानी है इसका भाई है, ये बोला गया। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। मतलब ये दोनों आपस में ननंद और भाभी हो गए, ननंद और भाभी का रिलेशन हो गया। आगे राम के पिता मधुर है, माने इनके एक पिता है जिसका नाम मधुर है। ठीक। शीतल राम की दादी है। शीतल जो है राम की दादी है, तो ये इसका लड़का हो गया और ये इसकी पुत्र वधू हो जाएगी। ये जो है ये इसकी पुत्र वधू हो जाएगी। सिंपल से क्लियर है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। अगर रीमा शीतल की पुत्र वधू है तो इसका नाम हमको पता चल गया, ये इसका नाम हो गया रीमा, जो कि इसकी क्या है? पुत्र वधू हो गई। अच्छा, पुत्र वधू। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। रानी का भाई राम है, तो रोहित अगर बात किया जाए तो राम का क्या हो गया? पुत्र हो गया। अब राम का पुत्र हो गया तो ये दोनों जो हो गए, क्योंकि इसके राम के पत्नी का ये भाई है, यहां पर चीजों में सुरेश है, तो अब सुरेश और रोहित का जो है ये मामा और भांजे का रिश्ता हो गया। अब क्वेश्चन देखना पर किससे पूछ रहा है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो सुरेश के साइड से बोलेंगे तो सुरेश का क्या है? ये भांचा हुआ ना, सुरेश का ये भांचा हो गया। इस पद्धति से आप बनाएंगे तो रिलेशनशिप्स आसानी से बन जाएगा। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।